आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो आपको दिल को छू लेगी, आपके दिमाग में सवाल उठाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सवाल यह है, क्या भारत कोई धर्मशाला है? क्या कोई भी आकर यहाँ बिना अनुमति के अवैध तरीके से रह सकता है? दोस्तों, भारत वो पवित्र भूमि है जहाँ गंगा यमुना बहती है, जहाँ तिरंगा लहराता है, जहाँ हर धर्म हर संस्कृति का सम्मान होता है। लेकिन आज इस पवित्र भूमि पर एक खतरा मंडरा रहा है और वह खतरा है अवैध घुसपैठियों का खतरा। क्या आप जानते हैं भारत में कितने अवैध घुसपैठिया रह रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में करोड़ों लोग बिना अनुमति के रह रहे हैं? अनुमान है कि करीब 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में बस चुके हैं। 5 करोड़, ये तो कई देश की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। तो चलिए, सवाल ये है, ये लोग आए कैसे, इनका हमारे देश पर क्या असर पड़ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, हमारी सरकार ने इस पर पहले कदम क्यों नहीं उठाया? तो आइए इस सफर में हम इन सवालों के जवाब को ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि ये समस्या कितनी गहरी है और कैसे विदेशी ताकतें इसे इस्लामोफोबिया का नाम देकर भारत को बदनाम कर रही है। ये अवैध घुसपैठ की समस्या शुरू होती है 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो बांग्लादेश के लाखों लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। भारत ने उस वक्त अपना दिल खोल दिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉर्डर्स खुली थी, निगरानी कमजोर थी और कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने लगे थे। आज अनुमान है कि भारत में लगभग 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। सोचिए, 5 करोड़ लोग। ये लोग पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में फैल चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। असम के एक गांव में एक स्थानीय किसान ने बताया कि पहले उसके गांव में शांति थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अचानक नए लोग आए। उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाए, जमीन हड़प ली और गांव की शांति को भंग कर दिया। ये कोई एक गांव की कहानी नहीं है, ये असम, बंगाल और कई राज्यों की हकीकत है। तो सवाल उठता है, ये लोग इतनी आसानी से भारत में कैसे घुस जाते हैं? खुली बॉर्डर्स, कमजोर निगरानी और कुछ स्थानीय नेताओं के मिलीभगत है। दोस्तों, ये हमारे सिस्टम का नाकामी है। और ये सवाल भी उठता है कि हमारी सरकारें पहले क्यों चुप थी? क्या पहले इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? लेकिन इससे पहले कि हम सरकार पर सवाल उठाएं, आइए समझते हैं कि ये घुसपैठ हमारे देश को कैसे प्रभावित कर रही है। अब आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अवैध घुसपैठ का आपके और मेरे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? यह कोई दूर की समस्या नहीं है, ये आपके गांव, आपके शहर, आपके देश को प्रभावित कर रही है। और वो प्रभाव है सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और आपके देश की सुरक्षा पर प्रभाव। भारत की जनसंख्या पहले से ही 140 करोड़ से ज्यादा है। हमारे स्कूल, अस्पताल और संसाधन पहले से ही दबाव में काम कर रही है। अब अगर लाखों लोग बिना अनुमति हमारे देश में आकर बस जाए तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल के एक स्कूल टीचर ने हमें बताया कि उनके स्कूल में पहले 30 बच्चे पढ़ते थे, अब 50 बच्चे हैं, लेकिन सीटें वही 30 है। कई बच्चे फर्श पर बैठते हैं। यही तो है, हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है। असम में स्थानीय लोग कहते हैं कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति दबाव में है। दोस्तों, क्या हम अपनी संस्कृति को यूं ही खोते रहेंगे? अवैध घुसपैठिए सस्ते में काम करते हैं, जिससे हमारे गरीब मजदूर की रोजी रोटी छीन रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई घुसपैठिए फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपका टैक्स जो आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके माता पिता की दवा के लिए होना चाहिए, वो गलत हाथों में जा रहा है। ये हमारे देश के साथ धोखा नहीं तो और क्या हो रहा है? और सबसे बड़ा खतरा हमारी सुरक्षा। कई घुसपैठिए ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी और यहाँ तक कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। 2018 में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो अवैध घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज दे रहा था। इनमें से कुछ लोग आतंकी संगठनों से जुड़े थे। दोस्तों, क्या हम अपने बच्चों को ऐसे खतरों के बीच छोड़ सकते हैं? ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारी मातृभूमि का रक्षा का सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है, अगर ये समस्या इतनी गंभीर है तो सरकार ने पहले कदम क्यों नहीं उठाया? अब एक और सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता है तो कुछ विदेशी मीडिया हाउस अपनी छाती पीटने लगती है? ये लोग भारत की कार्रवाई को इस्लामी फोबिया का नाम दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल है। यही विदेशी मीडिया जब अवैध भारतीयों को अमेरिका से निकाला गया था तो इनके छाती में कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा था? क्या ये विदेशी मीडिया अपने देश में अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त करेंगे? लेकिन जब भारत ऐसा करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये लोग भारत को कमजोर देखना चाहते हैं, ये उनका एजेंडा है। एक बार मैंने एक विदेशी न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि भारत रोहिंग्या को निकालकर मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन उस लेख में ये नहीं बताया गया था कि कई रोहिंग्या अवैध आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। ये भारत के साथ पक्षपात नहीं तो और क्या है?
अब आइए बात करते हैं कि हमारी सरकार इस समस्या को कैसे निपट रही है। अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जैसे कदम अवैध घुसपैठियों के बाहर निकालने के लिए है। सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत किया जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों पर रोक के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, अगर ये कदम इतने जरूरी थे तो पहले क्यों नहीं उठाए गए? दशकों तक हमारी सरकारें इस समस्या को नजरअंदाज क्यों करती रही? क्या ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीतिक थी? क्या हमारी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और था? दोस्तों, ये सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि हमारा देश हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन साथ ही हमें ये भी मानना होगा कि अब कदम उठाए जा रहे हैं और ये हम सब के लिए अच्छी खबर है कि सभी राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने राज्यों में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर रिपोर्ट करे। दोस्तों, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी है। अगर आपके आसपास कुछ संदिग्ध दिखे तो स्थानीय प्रशासन को बताइए। आज हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने जाना है कि अवैध घुसपैठ हमारे देश के लिए कितना खतरा हो सकता है। हमने देखा है कि हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर रहा है। हमने ये भी सवाल उठाया है कि सरकार ने पहले कदम क्यों नहीं उठाए। लेकिन सबसे जरूरी बात हमने जाना कि भारत माता को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। ये वो देश है जहाँ गंगा की लहरें हमें शांति दे रही है, जहाँ तिरंगा हमें गर्व से सर उठाने का प्रेरणा देती है। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ और आप भी वादा कीजिए कि अपने देश के लिए जागरूक रहेंगे। वादा कीजिए कि आप भारत को और मजबूत बनाने में योगदान देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए क्योंकि भारत तभी मजबूत होगा जब हम सब एकजुट होंगे।